गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का आज हम टॉपिक कंटिन्यू करेंगे अपना, जो कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और उसमें हम पढ़ेंगे अपना, हम वर्ड प्रॉब्लम्स लेके चल रहे थे बच्चों, जिसमें हमारे क्या शब्दावली वाली जो हमारी प्रॉब्लम्स होती है, और ये बहुत टाइप्स की हैं। ठीक है, अभी हमने कौन कौन सी की? अभी हमने एजेस वाले क्वेश्चन किए हैं, अभी हमने रेशियो से लेके क्वेश्चन किए हैं, अभी हमने परिमेय संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं। अब इसमें और क्वेश्चन आएंगे जो अनुपात से रिलेटेड, और तो होंगे होंगे साथ में उनके वो क्वेश्चन होंगे। देखिए, वैल्यू ऑफ मनी को रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो वो हम आज सीखेंगे इन कॉन्सेप्ट्स को, और साथ ही साथ आपका साथ ही साथ मैं रिवीजन भी कराऊंगा जो हमने वर्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को लेके किए। इस चैप्टर पे इतना फोकस क्यों, इस चैप्टर को इतना लंबा क्यों? बिकॉज इट इज द बैकबोन ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथ्स की रीढ़ की हड्डी है बच्चों, क्योंकि यहां से आपके पास वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम द क्लास 8। 7 से होती थी, 7 में बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल, अब होता है थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज। 9th में आएंगे तो थोड़ा लेवल और बढ़ेगा, 10th में आओगे थोड़ा लेवल और बढ़ेगा। ठीक है, बट मैं आपको इतना तैयार कर दूंगा कि 9th और 10th में आप जो क्वेश्चंस आप करोगे तो आपके लिए वो काफी इजी हो जाएंगे। इसी प्रकार से हम अपनी क्लास शुरू करते हैं, और चलते अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक निर्णय से थोड़ा कुछ बदलता है। एक निर्णय से थोड़ा कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। जी हाँ, अगर आपके पास एक निश्चय, अगर आपने किसी चीज को करने के लिए ठान ली, तो आप सब कुछ बदल देता है। वो आपके दिनचर्या को भी बदल देगा, क्योंकि उसको पाने के लिए जो जो चीजें आपको करनी होगी वो भी आपके बदलाव में शामिल होगी। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। चलिए, क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए, क्वेश्चन आपको सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको लिख के दूंगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन वो रहेगा, और हमने जिस तरह से हमने क्वेश्चंस किए हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूं। तो सब तैयार है? और कॉन्सेप्ट सीखने से पहले तो चलिए, जो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आप लिखेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, और ये क्वेश्चन आपका हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर अगर आपको किसी संख्या से अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने 1/2 घटाने और परिणाम को और परिणाम को 1/2 से गुणा और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात, तो वह संख्या क्या है? तो वह संख्या क्या है? क्वेश्चन को कॉपी करो, और आपको इस तरह के क्वेश्चन मैंने बता रखे हैं, हमें क्वेश्चन को कैसे समझना है और कैसे हमें क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, तो ऐसे आप करेंगे। अच्छा, इंग्लिश में अगर क्वेश्चन को हम लिखना चाहें तो इंग्लिश में क्वेश्चन को कुछ ऐसे लिखेंगे, इफ यू सब्ट्रैक्ट हम क्या करते हैं? अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, कि सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, 1/2 from a number, and multiply the result and multiply the result by 1/2, you get 1/8. What is the number? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे हमें करते रहना है। तो चलिए, क्वेश्चन कॉपी करें और क्वेश्चन को करें। चलिए फटाफट, कितना आप कर सकते हैं आंसर चैट के माध्यम से दे मेरे को। फटाफट क्वेश्चन लिखें, उसको जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते रहे। चलिए।
चलिए आपको जैसे जैसे क्वेश्चन कैसे करना है, इसको जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे आपको करना है। जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए थे परिमेय संख्या को लेकर, इससे लास्ट वाली क्लास में हमने परिमेय संख्या से लेकर क्वेश्चन किया था, बट इसमें केवल संख्या है, तो आपको उससे लेना है। ठीक है, तो फिर फटाफट करिए इस क्वेश्चन को। देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे, इस क्वेश्चन को हमें करना है ना, इस क्वेश्चन को कैसे हमें करना है वो हम देखेंगे। चलिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड में। कैसे इस क्वेश्चन को करना है बच्चों, देखो, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, यानी कि अगर आप किसी नंबर से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर आप किसी संख्या से 1/2 घटाने, किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। इसी तरह का क्वेश्चन हमने कुछ किया था परिमेय संख्या को लेके, वही चीज हमें इसमें करनी है। तो हम लिखेंगे लेट द नंबर जो हमें चाहिए या रिक्वायर्ड नंबर भी x, माना, ठीक है, हमें क्या है माना रिक्वायर्ड मतलब या माना संख्या x है। हमने x संख्या ले ली कि x संख्या। अब देखो क्या क्वेश्चन में वो कह रहा है, क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन में वो कह रहा है इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, आप नंबर से 1/2 सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या होगा, क्या होगा 1/2 माइनस एक्स होगा कि x माइनस 1/2 का, दोनों अपने आप में बहुत सोचने वाली चीज है। क्या हम सर 1/2 माइनस एक्स लें कि सर हम x माइनस 1/2 लें, हम क्या लें, हमें क्या लेना चाहिए, तो x माइनस 1/2 लेना चाहिए कि 1/2 माइनस एक्स लेना चाहिए। ध्यान से पढ़ो, बोला क्या है, बोला गया है कि इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, हम नंबर से 1/2 को सब्ट्रैक्ट मतलब उस नंबर से हम 1/2 खींच रहे हैं। मैं बोल रहा हूं 10 से हम सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम 20, आपको 10 को सब्ट्रैक्ट करना है किससे, फ्रॉम 20 से, तो 20 से हम 10 को खींच रहे हैं। ठीक है, तो 20 से 10 को खींचेंगे तो ये लिखेंगे 10, ये नहीं लिखेंगे 10 माइनस 20, है ना, जो बड़ा मतलब इससे खींच रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम उस नंबर से हम x माइनस 1/2 को कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे बोला, यानी कि हम कंडीशन कौन सी लेंगे, दूसरी वाली जो हमारे पास थी। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई, x से हमने -1/2 सब्ट्रैक्ट किया, कर दिया, फिर बोला, चलिए फिर उसने भी ब्रैकेट में लगा दिया, इतना बोल दिया, ये उसने बोल दिया। ठीक है, ये उसने बोल दिया, क्लियर। अब ये उसने बोल दिया तो x माइनस 1/2 और x माइनस 1/2 जो हमने किया, अब क्या बोला उसने, 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर। ठीक है, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2। ठीक है, तो ये जो इसको जो माइनस करने के बाद जो आएगा ना, उसको हमने मल्टीप्लाई करना था 1/2 से। तो हमें क्या पता है इसको माइनस करने के बाद क्या आने वाला है भाई, क्योंकि x तो हमें पता ही नहीं है, तो हम पूरे इसको ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1/2 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं एंड यू गेट 1/8 एज अ रिजल्ट, और हमें 1/8 परिणाम प्राप्त होता है। परिणाम कहां आता है, हमेशा इधर, इनको सॉल्व करने के बाद हमें 1/8 प्राप्त होता है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला वैसे वैसे हमने इक्वेशन बना दी, वैसे वैसे हमने वैल्यू रख दी और हमारी इक्वेशन बन गई, है ना। कितने अच्छे तरीके से हमने इसकी इक्वेशन क्रिएट कर दी है, जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला वैसे वैसे हम करते रहे। सॉल्व कर देते हैं इसको, अब तो आप लोगों के लिए सिंपल हो गया, लीनियर इक्वेशन की तरह जैसे इससे पहले हम क्वेश्चन करते थे। तो 1/2 ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा x/2 माइनस 1 1 जा 1 2 2 जा 4, आपस में मल्टीप्लाई होंगे ना, ये 1/2 इंटू 1/2, माइनस का साइन था माइनस लगा दिया, 1 1 जा 1 2 2 जा 4 इक्वल्स टू 1/8। तो x/2 इक्वल्स टू 1/8, ये माइनस उधर आके प्लस हो जाएगा 1/4। तो x/2, ठीक है, x/2 इक्वल्स टू 1/8 और 1/4, इनका एलसीएम 8 हो जाएगा बच्चों। लघुत्तम समापत्ति आपको करना आता है, एलसीएम लेना आता है, 8 और 4 का एलसीएम लेंगे, ऐसे देखो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 8। एक तरीका तो ये बताया था एलसीएम लेने का। दूसरा तरीका एलसीएम लेने का बताया था कि दोनों नंबर में से बड़ा कौन सा है, 8 है, उसकी टेबल पढ़ना शुरू कर दो 1 से, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 16 में भी रुक सकता हूं मैं, 1 में भी रुक सकता हूं। 8 1 जा 8 में मैं क्यों रुकूंगा, क्योंकि 8 1 जा 8, 8 एक ऐसा नंबर है जो 4 की टेबल में भी
आता है। 8 टू जा 16, हालांकि 16 भी आप एलसीएम ले सकते हैं, बट हम इसमें लघुत्तम समाते हैं। एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, तो क्या है 8 है। तो हम क्या करते हैं, जो बड़ा नंबर होता है उसकी टेबल पढ़ना स्टार्ट करते हैं मन में, और एक ऐसा नंबर ढूंढते हैं जो दोनों में आता हो। जैसे 8 1 8, 4 में भी 8 आता है, 8 में तो 8 आ ही रहा है ना, तो इसलिए एलसीएम हमने 8 लिख दिया। तो ये तरीके मैंने आपको पहले भी बता रखे हैं, है ना। तो एलसीएम हमने 8 ले लिया। तो एलसीएम जब 8 ले लिया तो इसको, और हम एलसीएम क्यों लेते हैं, ताकि इनके डिनोमिनेटर्स सेम हो जाए। ठीक है, 8 प्लस इसको 8 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 2, तो x अपॉन 2 हमारा हो जाएगा बच्चों 8 प्लस 2 10 अपॉन 8। ठीक है, अब मैंने आपको दो चीजें समझा रखी है कि भैया आप डायरेक्ट भी काट सकते हो, 2 4 8 काट सकते हैं, 2 4 8। ठीक है, चलो पहले हम सिंपल जो हमने मेथड किया उससे करते हैं, फिर दूसरा मेथड इसमें अप्लाई करेंगे, जो मैंने आपको दोनों चीजें सिखा रखी हैं, आप दोनों से यूज कर सकते हैं। x अपॉन 2 और 10 अपॉन 8। x निकालना है बच्चों, x को अकेला रखेंगे, इधर है 10 अपॉन 8, 2 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, 2 4 जा 8 और 10 अपॉन 4 आ गया ना, तो इसको और कटेगा, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5 अपॉन 2। x की वैल्यू मेरे पास आ गई 5 अपॉन 2। ठीक है, कॉपी कर ले पहले इसको फटाफट। चलिए देखिए, ठीक है, ठीक है, तो चलिए आप इसमें रिवाइज करें। अब देखो, आप लोगों ने कॉपी करने का काम तो कर दिया। अब यहां पे किसी का यस आपने बोला है आंसर 3/4 है। इसमें मैंने क्यों यहाँ पे आपको गलत करके बताया, क्या गलत करके बताया, जानबूझ के कि कौन आप में से कॉपी कैट है और कौन आप में से देख खुद कर रहा है ना। तो जिसने खुद की होगी इक्वेशन सॉल्व, उसका आंसर तो सही आया होगा, और जिसने नकल की होगी, क्योंकि हमने चीज तो पहले सीखी हुई है, और जिसने नकल की होगी उसने लिख दिया होगा। आपने, मैंने आपको एलसीएम करना, तभी मैंने यहाँ पे आपको अलग से भी करके बताया था कि 8 एलसीएम है, तो यहाँ 8 लिख देंगे ऊपर। क्यों बताया था कि कौन इसमें गलती पकड़ेगा। ठीक है, एक, ठीक है, तो आप लोगों ने नहीं पकड़ी, आप लोगों ने गलती नहीं पकड़ी, क्यों, क्योंकि आपका ध्यान कॉपी करने में था, आपका ध्यान समझने में नहीं था। और जिन लोगों ने करा, जिनका 3/4 आंसर है, वेरी गुड, आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब क्या यहाँ पे क्या गलती हुई भाई, 8 और 4 का एलसीएम 8 सिखा रखा आप लोगों को। कब तक हम डिनोमिनेटर सेम, रैशनल नंबर्स में तब तक डिनोमिनेटर सेम हम करते हैं, जब देखिए रैशनल नंबर परिमेय संख्या तब तक आपस में घटते और जुड़ते नहीं जब तक उनका डिनोमिनेटर सेम ना हो जाता, जब तक उनका हर सेम ना हो जाए। तो यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं थे, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ पे 8 बनाया, एलसीएम लिया। अब यहाँ तो ऑलरेडी 8 है ना, तो यहाँ तो मैं क्यों पर चेंज करूंगा, यहाँ मैं ऊपर 1 ही रहने दूंगा ना, यहाँ 8 क्यों लाऊंगा मैं, यहाँ मैं 1 ही रहने दूंगा। ठीक है, तो यहाँ आएगा 1। ठीक है, अब समझ में आई गलती। ठीक है, तो 1 अपॉन 2, यहां 1 ही रहेगा, 1 प्लस 2 ये आएगा 3 अपॉन 8। ठीक है, अब दो तरीके मैं आपको ऐसे बताने वाला था, तो इसलिए मैंने उस वक्त रुक गया, दो तरीके, क्योंकि मैं आंसर मुझे पता था गलत करा है, तो इसलिए मैं उस वक्त रुक गया था। अब मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा ना, पहले हम अपने वही ट्रेडिशनल से करते हैं। तो जाएगा x इक्वल्स टू 2 इंटू 3 अपॉन 8, ये 2 इधर चले गया, 3 इंटू 2 अपॉन 8 काट देंगे, 2 4 8, तो x की वैल्यू कितने आ गई बच्चों 3/4। एक मेथड तो यह है जो हम करते ही आ रहे हैं ना। फिर इसमें मैंने आपको एक एडवांस तरीका भी बताया था कि कभी आप करना चाहो, बट उसकी भी एक शर्त होती है। वो शर्त क्या होती है कि आपके डिनोमिनेटर्स एक ही होने चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि किसी और के लिए वो डिनोमिनेटर अलग है। और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर 5x प्लस अपॉन 3 होता, ठीक है, तब हम ये चीज नहीं कर सकते थे, क्योंकि डिनोमिनेटर इसका अलग है, इसका अलग है। जब पूरे पूरे नंबर का एक ही डिनोमिनेटर होगा, एक ही हर होगा, तभी हम ये मेथड यूज करेंगे। ठीक है, ये आपको पहले बता रखा है। तो क्या मैंने करा, आपने देखा, हमने इसको डायरेक्ट काट सकते हैं, यहाँ पे 2 4 8।
ठीक है। तो x की वैल्यू आपकी डायरेक्ट यहां से आती है 3/3/4, ऐसे भी आप कर सकते हैं। आपको जो पसंद आए उससे कर सकते हैं, बस आपको मेथड क्या है सही लगाना आना चाहिए। ठीक है, तो x की वैल्यू 3/4, चाहे इससे देखो चाहे इससे देखो, कॉपी करो। उसके बाद हम बढ़ते हैं दूसरे स्टेप फटाफट। लिख लिया? चलिए अब हम समझते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं या कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स क्या होते हैं। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं वो हम सीखते हैं कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर को क्या हम कहते हैं। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब जो लगातार होते हैं, अगर हिंदी में आपको समझे तो लगातार, 3 लगातार नंबर, या कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार या गुणजों, और समझे कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अच्छा, पहले देखो मल्टीपल क्या होता है। गुणज, दो के गुणज बोलूंगा, दो के मल्टीपल, दो के गुणज। तो दो के गुणज हो गए, दो एकम दो, दो दूनी चार, 2 3 जा 6। उसी प्रकार अगर मैं 10 के बोलूं तो 10 1 जा 10, 10 3 जा 30, ये भी मल्टीपल है। 10 4 मतलब जो 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए वो हमारे मल्टीपल्स, हमारे गुणज होते हैं। सिंपल मल्टीपल्स तो आप लोगों को पता है ये होते हैं। ठीक है, थोड़ा याद। अब जो मैं सिखा रहा हूं पहले सीखते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, है ना, फिर कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स पे हम बाद में आएंगे। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, लगातार संख्या भी इसको हम बोलते हैं। कॉन्जिक्यूटिव मतलब जो कंटिन्यूटी में हो, जो लगातार हो, उसको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, मैथ्स में कैसे इसको मैथमेटिकली कैसे इसको दर्शाते हैं। अगर मैं एक लगातार नंबर के बोलूं कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5, 6, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। 10 11 12 13 14, ये भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। अगर मैं करूं 15 18 21 26 20, ये हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लगातार नहीं है। देखो 15 के बाद जैसे 16 आता है, लगातार नहीं है ना। 16 17 आता है, फिर 18 आता है, 19 20 फिर आता है, फिर 26 20 के बाद 21 22 23 24 25 फिर जाके 26 आता है, यानी कि लगातार नहीं है। तो ये हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नहीं होंगे। कॉन्जिक्यूटिव क्या होंगे? जो लगातार। ठीक है, तो ये हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं होंगे। कॉन्जिक्यूटिव मतलब सिंपल समझो, कॉन्जिक्यूटिव मतलब जो वैल्यू क्या होती है हमारी लगातार होती है, उसको हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब आप देखिए मैथ्स में इसको कैसे मैथ्स में तो ऐसे, मैथ्स मतलब अगर इसे हमें कभी वेरिएबल में दर्शाना हो, चर या उसमें दर्शाना, तो कैसे इसको हम दर्शाते हैं। अब देखिए 1 को अगर मैं मान लेता हूं x, ठीक है, 1 को अगर हम मान लेते हैं x, कैसे देखो, अगर इसको ना हम दो तरीके से दर्शाते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को इन वेरिएबल्स। x, x+1, x+2, x+3, x+4। ठीक है, अब क्या है x, x+1, x+2। अब क्या क्या भाई सर आपने यहाँ पे, मैंने बोला मैंने 1 को मान लिया x। ठीक है, 1 को मैंने क्या माना कि 1 यहाँ पे x का काम कर रहा है। ठीक है, 1 किसका काम कर रहा है? x का काम कर रहा है। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमेशा ऐसे ही आएंगे। देखो 1, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर कभी हमें लेट करने हो, मानना हो कि लेट द कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हम ऐसे ही मानेंगे। ठीक है, तो x क्या था? 1, यहाँ 1 लिख दो। और यहाँ 1+1, इसके जगह 1 रखूंगा, 1+1 2 आएगा। यहाँ 1+2 3 आएगा, क्योंकि x 1 है ना। फिर x की जगह 1 रखो, 1+3 4 आएगा, 1 रखो, 1+4 5। तो देख लो लगातार नंबर सीरीज चल रही है। तो ये हमारे क्या हो गए? कॉन्जिक्यूटिव नंबर। मैथमेटिक्स यानी वेरिएबल्स में कभी हमें लेट करना हो तो हम लेट करेंगे, लेट द कॉन्जिक्यूटिव नंबर भी x, x+1, x+2, फर्स्ट 3। अगर आपसे बोले पहले के 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर निकालो, आपको अगर किसी ने बोल दिया फाइंड फर्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर,
फर्स्ट 3 मतलब पहले के 3 लगातार, क्या बोला, फर्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब पहले के 3 लगातार संख्याएं निकालो। पहले की 3 लगातार संख्याएं निकालो। जो पहले की 3 कौन सी होगी, x, x+1 और x+2, ये हमारी पहले की 3 संख्याएं होंगी। ठीक है, फर्स्ट 4 निकालेंगे तो 4 में आगे 3 और आ जाएगा, 5 निकालेंगे तो और आगे आ जाएगा। तो ये होता है हमारा कि फर्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। ठीक है, तो ये होगा हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर। क्लियर, ये होगा हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर। कॉपी कर लें इसको, इतना आप नोट कर लो। कल हम इसमें क्या सीखेंगे, इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर यानी कि सम लगातार संख्या है और विषम लगातार संख्या है, उसको हम सीखेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन हम आगे करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इसमें क्वेश्चन जितने आप कर सकते हैं अपनी तरफ से करें। नहीं आते आप क्वेश्चन को चैट के माध्यम से मेरे पास भेज सकते हैं, हमारे पास भेज सकते हैं। उस क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व करेंगे और आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक ले बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।